सुलझेगा ताजमहल से जुड़ा पुराना विवाद? क्या ताजमहल से निकलेंगे हिंदू देवताओं की मूर्तियों के अंश? ताजमहल के बंद कमरों का क्या राज? उठेगा पर्दा? ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद फिर तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाद ये कि ताजमहल के अंदर कुछ कमरे ऐसे हैं जो कभी नहीं खोले जाते और उन कमरों के अंदर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। यही वो राज है जिससे लगता है अब पर्दा उठने का समय आ गया है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष इस राज से पर्दा उठाने को लेकर एक याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI को आगरा स्थित ताजमहल के अंदर के बंद कमरों को खोलने की मांग की गई है। लेकिन सवाल ये कि इस याचिका का मतलब क्या है, इस याचिका का मकसद क्या है? बंद कमरों को खोलने के पीछे मंशा ये पता लगाना है कि क्या हिंदू मूर्तियां और शिलालेख वहां छिपे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश ने याचिका दायर की है। सुनवाई के लिए अदालत में मामला सूचीबद्ध होने के बाद वकील रुद्र विक्रम सिंह अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। इन कमरों की जांच के लिए और वहां हिंदू मूर्तियों या शास्त्रों से जुड़े सबूतों की तलाश के लिए समिति के गठन की मांग की गई है, जो राज्य सरकार की तरफ से गठित हो। पता लगाया जाए कि बंद कमरों में हिंदू मूर्तियां या धर्म ग्रंथों से संबंधित कोई भी सबूत है भी या नहीं। बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश ने इस बारे में कहा कि ताजमहल से जुड़ा एक पुराना विवाद है। ताजमहल में करीब 20 कमरे बंद हैं और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों की मूर्तियां हैं। मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर ASI को तथ्यों का पता लगाने के लिए इन कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की है। इन कमरों को खोलने और सभी विवादों को शांत करने में कोई बुराई नहीं है। दरअसल ताजमहल को लेकर कई दिनों से बल्कि कई सालों से कई तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं। 2015 में 6 वकीलों ने दावा किया कि ताजमहल मूल रूप से एक शिव मंदिर था। 2017 में बीजेपी नेता विनय कटियार ने भी शिव मंदिर के दावे को दोहराया था। जनवरी 2019 में बीजेपी नेता अनंत कुमार हेगड़े ने भी ये दावा किया कि ताजमहल शाहजहां ने बनाया नहीं था, बल्कि राजा जयसिम्हा को मजबूर कर उनसे खरीदा था। हालांकि इतिहासकारों ने इस तरह के दावों को खारिज किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की तरफ से भी इन तरह के दावों को तूल नहीं देने की बात कही गई है। फरवरी 2018 में ASI ने आगरा की अदालत में एक हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि ताजमहल को वास्तव में मुगल सम्राट शाहजहां ने एक मकबरे के रूप में बनाया था। डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से 4 मई को याचिका दायर की गई और अब इस पर 10 मई को सुनवाई होनी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में ASI सर्वे का मुद्दा भी कुछ इस जैसा ही है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत कई विग्रहों के सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। जब से सर्वे की शुरुआत हुई है तब से वहां विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कार्रवाई को एक तरफ जहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानून का उल्लंघन करने वाला बताया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग कर डाली है। इस विवाद के बीच ज्ञानवापी मस्जिद में शनिवार को दूसरे दिन भी सर्वे नहीं हो सका। हिंदू पक्ष के वकीलों का दल सर्वे के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन उसे अंदर जाने से रोक दिया गया। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील काशी विश्वनाथ धाम परिसर से ही वापस लौट गए। इससे पहले जानकारी सामने आई थी कि सर्वे शुरू हो गया है। कहा यह भी जा रहा था कि टीम मस्जिद के परिसर में दाखिल भी हो गई है। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के भी मस्जिद परिसर में जाने की खबर थी। हालांकि टीम को मस्जिद में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद और ताजमहल मानो अपने अंदर कई राज समेटे हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं ताजमहल के बंद कमरों की कार्रवाई पर 10 मई को क्या सुनवाई होती है। वैसे ताजमहल और ज्ञानवापी मस्जिद में दफन राज को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।